का क्वेश्चन है रीजनिंग ट्रिक से। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोड इज इक्वल टू 6241 कोमा मेड इज इक्वल टू 5346 कम इज इक्वल टू 3124 और 2 इज इक्वल टू 27 तो डोम इज इक्वल टू वाट। तो इसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डोम। डोम इज इक्वल टू वाट। डोम इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, वाट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो डी का कितना हो रहा है आपका 4 हो रहा है। डी का कितना है 4 है। ओ का कितना है तो 1 है। ओ का कितना है 1 है। एम का कितना है 2 है। ई का कितना है 4 है। तो ये हो गया आपका 4124 इज द राइट आंसर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइस दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि मोबाइल इज इक्वल टू ओ क्यू डी के एन जी तो टेलीविजन इज इक्वल टू वाट। तो हमको कैसे पता करना पड़ेगा कि टेलीविजन इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि इसको पहले कोडिंग इसका समझना पड़ेगा कि कोडिंग इसका होता कैसे है। कोडिंग जो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे इसमें छोटा सा बना है, इस तरह से आप कोडिंग इसका लिख लीजिएगा, उसके बाद ही ये आपका बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि पहला क्या था एम, तो एम का ओ, तो एम का ओ जो जा रहा है तो 1 2 यानी कि दूसरा में यानी कि दो लेटर को ले रहा है। तो चलिए उसी तरह से हम बनाते हैं इसको, टी ई एल ई भी आई एस आई ओ एन। तो टी का कोडिंग क्या होगा, टी का यू भी, इसका आपका क्या हो गया भी, ठीक है। अब ई का क्या होगा, तो इधर से ही जाना है तो 1 2 यानी कि एम का हो रहा था क्या आपका एन ओ, देखिए एम का क्या हो रहा था ओ एन ओ, तो उसी तरह से ई का क्या हो जाएगा एफ जी, तो यहाँ जी लिख लीजिए। एल का उसी तरह से क्या हो जाएगा एम एन, एल का क्या हो जाएगा एन। ई का क्या हो जाएगा उसी तरह से फिर जी हो जाएगा। भी का क्या हो जाएगा, तो भी का हो जाएगा आपका डब्ल्यू एक्स, तो इसका एक्स हो जाएगा। फिर आई का क्या हो जाएगा, तो आई का उसी तरह से फिर से करिए जे के, तो आई का क्या हो जाएगा के। एस का क्या हो जाएगा आपका, तो एस कहाँ यहाँ है तो टी यू, यू लिख लीजिए। आई का क्या हो जाएगा फिर से, तो के है तो के ही होगा। ओ का क्या हो जाएगा आपका, तो ओ का पी क्यू, क्यू हो जाएगा ओ का, ठीक है। एंड एन का क्या हो जाएगा आपका, तो ओ पी, तो पी हो गया। तो इस तरह से जब तक आप इसका कोडिंग नहीं समझिएगा, कोडिंग जब तक नहीं बनेगा आप लोग से तब तक नहीं होगा। इसीलिए हम कोडिंग भी दे दिए, आप लोग देख लीजिए स्पष्ट तरीका से, उसके बाद ही ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन है यदि एफ इज इक्वल टू 6 द इज इक्वल टू 33 हो तो वोमेन इज इक्वल टू वाट। तो ये भी आपका कोडिंग पे ही बनेगा, जो कि हम सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को कोडिंग बता ही दिए हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से WOMAN, तो वोमेन का कोडिंग क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो W का क्या होगा, पहली बात तो W का होता है आपका 23, कितना होता है आपका 23। O का क्या हो जाएगा कोडिंग, तो O का कोडिंग आता है आपका 15। O का कोडिंग क्या आता है आपका 15। M का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो M का हो जाएगा 13। A का क्या होता है, तो A का होता है आपका 1। एंड एन का क्या हो जाएगा, तो एन का हो जाएगा आपका 14। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड कैसे करिएगा, तो 4 1 5 5 3 8 8 5 13 13 3 कितना हो जाएगा आपका 16। कैरी कितना रह गया आपके पास 1, कैरी तो 1 ही रह गया, कैरी तो 1 हो गया। चलिए तो अब फिर इसको करते हैं 1 1 2 3 3 2 5, अब कैरी कितना था 66, 66 इज द राइट आंसर। देखिए इसमें क्या होता है कि आप लोग को कोडिंग समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि कोडिंग जब तक आप लोग नहीं समझिएगा तब तक ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करिएगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 और 65 देखिए एक में है, समझिएगा 37 और 65 एक में है, तो 51 का क्या होगा। यानी कि ये दोनों का साथी तो मिल गया, 37 का साथी कौन मिल गया 65, तो 51 का साथी कौन सा होगा। तो आप कैसे पता करिएगा कि इसका साथी हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 37 को अगर इसमें देखिए आप प्लस करके देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 28। एकदम सिंपल है, इसमें अगर हम लोग प्लस करेंगे तो इसका कितना साथी कितना बार मिला हमको 28 बार में, यानी कि 37 से 28 को किए तब मेरा 65 हुआ। तो उसी तरह से हम लोग 51 में कितना ऐड कर लेंगे, तो 28 ही ऐड करेंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो 8 में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 2 7 79। चलिए ये भी बन गया। अब चलते हैं 5वां नंबर की तरफ, ठीक है।
आप लोग ये कोडिंग को समझ लीजिए हम लोग को कैसे बनाना है, फिर हम 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ए से एम तक पहले एक साइड से रो लेना है, ठीक है। इसका बहुत काम आता है। तो ए को 1 2 3 4 एम तक 13 हो गया, उसके बाद एन से जेड तक स्टार्ट करेगा फिर से। ये कोडिंग आप लोग उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैं बनाया हूँ। तो चलिए अब 5वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 5वां नंबर कह रहा है कि जेड बराबर 26, क्योंकि जेड में मेरा 26 ही आ रहा है, देख लीजिए आप लोग भी। और डू इज इक्वल टू 19, तो डू डी का है 4, ओ का कितना है 15, तो ये कितना हो गया 19। तो आई टी का क्या होगा, आई टी का क्या होगा, तो आई टी का क्या होगा, तो एकदम सिंपल सा है कि आप लोग को बता ही दिए हैं। तो आई का हो जाएगा 9 और टी का कितना है, टी का है आपका 20, तो 20 कर दीजिए। तो 20 और 9 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 29। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में अच्छा से आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर हमको बोलिएगा, और हम इससे भी अच्छा से अगला अगला चैप्टर नया नया क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे। तो आज ऐसे ही, लेकिन आज कोडिंग पे ही ज़्यादा क्वेश्चन था, तो आप लोग कोडिंग को अच्छा से समझिए। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा तो हम ज़रूर से ज़रूर आप लोग को बताएंगे।